अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। तो जी आज जो सुबह का स्टार्ट हुआ था ना, वो बड़ा ही मेरे लिए ख़तरनाक सा था, क्योंकि हेल्पर का मैसेज आया हुआ था कि भाभी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। और घर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था और मेरी अपनी तबीयत में भी कुछ मज़ा नहीं था। खैर बहरहाल काम तो करना ही था, तो उठकर बस सबसे पहले मैंने सोचा फ़्रेश होती हूँ, क्योंकि अगर नहा धो के फ़्रेश नहीं हुई ना तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। तो बस कपड़े निकाले, शावर लिया, रेडी हुई, फ़्रेश हुई और बस फिर लग गई अपने घर के कामों पे। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि काम काज करके फिर फ्रेशन अप होते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस तरह बिल्कुल भी किचन में नहीं जा सकती, ना कोई काम कर सकती हूँ। मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी और घर इतना बुरी तरह से बिखरा हुआ था। हॉल वगैरह तो क्लीन था, बट बेडरूम थोड़ा फैला हुआ था। किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे रात वाले। और वैसे तो यूजुअली मैं थोड़े बहुत वॉश कर लेती हूँ, लेकिन तबीयत में एक दो दिन से मज़ा नहीं था ना, तो मैंने वो भी नहीं किया था, बस सब ऐसे ही छोड़ दिया था। खैर बहरहाल हिम्मत करके खुद आई किचन में और पहले सारे बर्तन धोना शुरू किए एक एक करके, क्योंकि अच्छे खासे बर्तन थे। सारे बर्तनों को पहले सर्फ से मतलब धोया। एज़ यूजुअल ये सबको ही मालूम होता है, वैसे बोलने वाली चीज़ तो नहीं है। और आप लोगों ने ये देखा था ना, मैंने ये मंगवाया था स्टैंड, बड़ा काम का स्टैंड है ये। बहुत अच्छी तरह से इस पर सारे जो ढक्कन वगैरह है ना वो रह जाते हैं। पहले इधर उधर बिखर रहे होते थे, कभी स्टब के अंदर से मतलब इस छल्ले के अंदर से निकल निकल के गिर रहे होते थे, स्लिप हो रहे होते थे। तो बड़ा टेंशन था कि अगर एक भी टूट गया ना तो फिर उस पर कुकिंग कैसे हो सकती है। हाँ, बॉयल वगैरह तो हो सकता है, लेकिन कुकिंग नहीं हो सकती, दम नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पर है ना पतीलों के साइज़ेस का भी इशू है, हर साइज़ का अलग एक ढक्कन होता है। तो बहरहाल खैर बर्तन धोने के बाद मैंने किचन का जो काउंटर टॉप था उसको क्लीन किया, फिर स्टोव की सफाई की, क्योंकि डेली रेगुलर बेसिस पर है ना हेल्पर आके इसको साफ़ करती ही करती है। मतलब ये उसके ड्यूटी में एक शामिल है, ये कभी भी गंदा नहीं छोड़ के जाती है। इसीलिए मेरा स्टोव है ना अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ही होता है, मुझे इसके ऊपर फॉइल वगैरह लगाने की भी नीड नहीं होती है। बस फिर जो सेकंड काउंटर है इसको क्लीन किया। ये तो ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है, इस पर बस सिर्फ सामान वगैरह ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी साथ साथ मैंने इसके ऊपर भी एक कपड़े का हाथ लगा ही लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन तो पूरी तरह से क्लीन हो गया था। मतलब ऊपर वाला हिस्सा, नीचे का झाड़ू वगैरह तो बाकी था, वो मैंने सोचा अभी जब घर में लगाऊंगी ना, झाड़ू करूंगी तब कर लूँगी। किचन करने के बाद मैं हॉल की तरफ आ गई थी। सबसे पहले कर्टन्स को हटाया और सारी जो ये गद्दियाँ वद्दियाँ इधर उधर गिरी हुई थी ना, क्योंकि ये मेरे घर में जो कैट्स है ना ये इतना माशाल्लाह खेलती है कि ये सब कुछ उनके खेलने कूदने में ही इधर उधर हो जाता है। बाकी तो ऐसा घर अल्हम्दुलिल्लाह सिमटा हुआ ही होता है। और बस ये जब सुबह नमाज़ के लिए उठते हैं ना तो जा नमाज इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो बस इसको भी ज़रा सा फोल्ड वगैरह करके प्रॉपर्ली रख लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रा सा मोटा है ना, थोड़ा सा स्पंजी है, तो खुल जाता है बार बार। तो बस चादर और जा नमाज यहीं रख देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरे पास इधर यहाँ पर कोई इस तरह से कैबिनेट्स नहीं है, कोई शेल्फ्स नहीं है, तो मुझे इसी तरह से चीज़ें रखनी पड़ती है। और अभी घर को कुछ डेकोरेशन करना या मेंटेन करने का इतना सोचा नहीं है। आगे इंशाल्लाह इरादा किया है कि थोड़ी सी चीज़ें और बाय कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ वो चीज़ें भी हो जाएगी। और अब मैं आ गई थी बेडरूम में। पहले मैंने बेडरूम इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि मेरी कैट आपने देखा ना यहीं पे सोई थी, और पता नहीं कि उसे यहीं सोना था, वो जा ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चले सारे पहले बाहर के काम निपटा लेती हूँ, फिर एंड में आती हूँ। और अब जब वो बाहर निकल गई ना तो फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। सबसे पहले बेडशीट को प्रॉपर्ली सेट किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है ना इनके बिस्किट्स वगैरह होते हैं या कुछ खाया पिया होता है ना तो वो बेड पे गिरता है। वैसे तो यूजुअली बेड पे खाते पीते नहीं हैं हम लोग ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये कैट्स है ना, इनके बिस्किट्स होते हैं या फिर जो है ना हमने कभी कुछ खाया होता है नट्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा गिरा हुआ होता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सारे पिलो वगैरह सेट किए, उनको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली रखा। इसके बाद बारी थी कंफर्टर की, तो कंफर्टर को भी अच्छी तरह से फ़ोल्ड किया, प्रॉपर्ली सेट किया। और बस ऐसा होता है कि घर का काम अगर हो जाता है ना तो घर बहुत लाइट लाइट फील हो रहा होता है। और अगर चीज़ें बिखरी हुई इधर उधर पड़ी होती है ना तो बस फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही एक बोझ सा, एक मुश्किल सा वक्त लग रहा होता है। और साफ़ सुथरा घर डेफिनेटली किसको नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले आज हेल्पर नहीं है, कोई नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं खुद ही उठ जाती हूँ हिम्मत करके। घर तो डेफिनेटली हमारा ही है, हमें इसका ख्याल रखना है। अब बस जो चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, इधर उधर बिखरी थी ना, वो सब मैंने उठा ली और मैं ये ब्रूम लेकर आ गई थी। हमारी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में तो इसे झाड़ू कहते हैं, बेशक ये ज़रा अंग्रेज़ों वाला झाड़ू है, लेकिन ठीक है झाड़ू ही सही। तो बस ये लेकर आ गई थी। मैं ना वैसे इस झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती, इवन मैं दूसरे झाड़ू को भी नहीं लगा सकती हूँ, मेरी बैकबोन का प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है।
बट आज ऑप्शन ही नहीं था और घर में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। पोछा तो मैंने फिर भी स्किप कर दिया था, लेकिन मुझे लगा नहीं, झाड़ू की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते मतलब कर रही थी कि मुझे कमर का मसला ना हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ना हेल्पर रखी है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर कोई सच मैं कुछ भी नहीं करती। कोई मतलब पहले तो मैं एक वर्किंग वूमेन थी, तो मेरे घर पे पाकिस्तान में फुल डे ही मेड होती थी। लेकिन यहाँ पर तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रखना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हेल्पर को नहीं रखा ना, तो फिर ये दूसरे जो इश्यूज़ उठते हैं ना फिज़िकली, वो ना उठना शुरू हो जाए। और फिर यहाँ पर मेडिकेशन बहुत मुश्किल है। मतलब इंश्योरेंस हो, इसके बाद भी पैसा लगता है, और इंश्योरेंस ना हो तो फिर तो आप समझो आप लुट ही जाते हो। तो ये सारे इश्यूज़ है। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा बहुत पैसा हेल्पर को दे के ही आसानी कर लें। वैसे ना मैंने काफ़ी सुना था कि यार हेल्पर क्यों रखी है, 3 ही तो लोग हो, घर में बच्चे भी नहीं हैं, क्या ही काम होता होगा। लेकिन मुझे लगता है घर में 2 बंदे हो या 10 बंदे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि घर में काम ना होता हो। बेशक कम होता है, लेकिन काम होता है। अब देखिए, घर वही 2 बेड का है, तो वही झाड़ू लगना है, वही पोछा लगना है। अब 2 बेड के घर में 2 लोग भी रहते हैं और 2 बेड के घर में 10 लोग भी रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू कोई डबल हो गया। वही का वही झाड़ू है, वही का वही मतलब पोछा लगना है, वही सारी चीज़ें हैं। बर्तन भी यार 2 लोग हो या 3 लोग हो, बर्तन भी वैसे ही निकलते, अच्छे खासे ही हो जाते। कपड़े तो इतने ज़्यादा निकलते हैं कि आप लोग की सोच है माशाल्लाह, क्योंकि ऑब्वियस से घर में मैं ही एक खातून हूँ, मतलब एक ही लेडीज़ हूँ। बाकी 2-2 मर्दों के साथ रहती हूँ। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो लड़के होते हैं, एक तो उनको दिन में 3-4 बार तो कपड़े बदलने ही होते। ऑफिस से आके अलग कपड़े, यूनिवर्सिटी के अलग कपड़े, शाम को अलग पहनने, नाइट सूट अलग है। तो इतने ही कपड़े जमा हो जाते हैं कि बस नहीं। और सेम मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही कुछ हाल है। जिम का अलग सूट, ऑफिस का अलग सूट, घर के अलग कपड़े, रात को पहनने वाले अलग कपड़े। अल्लाह अकबर, तो कपड़े ही कपड़े होते हैं। तो बस ये कहने की बात होती है कि बस 2 ही लोग हैं, काम क्या ही होगा, लेकिन अच्छा खासा काम होता है। और हेल्पर जो है ना, यहाँ पर सिर्फ मैंने बेसिक कामों के लिए रखी है। जैसे वो झाड़ू करती है, पोछा करती है, डस्टिंग एट टाइम्स अगर उसे टाइम मिलता है ना तो वो करती है, और बर्तन, और 2 वॉशरूम बिल्कुल। तो बस ये सारा काम होता है। बाकी जो काम है घर में, और भी हज़ारों काम है इन कामों के अलावा। पता नहीं क्यों हम सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े को ही काम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी घर को मैनेज करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना, हर चीज़ को मैनेज करना, और सबसे मेन काम खाना पकाना, कुकिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन बस यही कहा जाता है कि एक औरत करती ही क्या है घर में। मालूम नहीं क्यों इस तरह से कहा जाता है। और इवन चलो मर्द तो ये कहते ही कहते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि हमारे साथ जो है ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब हमसे बड़ी खातून है, या मैं क्या ही कहूँ, कि वो यही कह रही होती है घर में काम ही क्या होता है, 2 ही तो लोग हो, 3 ही तो लोग हो, क्या काम होता है। तो बस मुझे ये समझ नहीं आता है कि या तो फिर वो औरतें अपने घरों में काम नहीं करती है, या ज़रूरत नहीं समझती है काम करना, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है घर को मैनेज करना। लेकिन मेरे लिए तो भाई चाहे बंदे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, घर को साफ़ सुथरा रखना, घर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज से कुछ 1 साल पहले तक मेरी कोई सोच ऐसी नहीं थी खुद से काम करने वाली। पता नहीं क्यों ये वक्त के साथ साथ जब से मुझ पर ये जिम्मेदारी पड़ी ना घर की, तो मेरी सोच भी बदल गई। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की सोच बदले। और मैंने तो खैर उन ख़वातीन को भी देखा है जिन पे ये जिम्मेदारियाँ होती है, वो भी यही कह रहे होते हैं कि काम ही क्या होता है। अब मेरे लिए वॉशरूम को साफ़ करना आज इतना ज़रूरी नहीं था, कि क्योंकि है ना ऐसा नहीं था कि हेल्पर कोई 10 दिन की छुट्टी पे गई थी, बस आज एक ही दिन नहीं आना था। लेकिन फिर भी मुझे वॉश बेसन को देख के ऐसा लग रहा था, नहीं भाई इसे ज़रूरत है, इसे नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे नहला दिया जाए। क्योंकि हस्बैंड वगैरह जो वो खाते हैं ना, पान वगैरह वो थूकते हैं, तो फिर वो इतना गंदा हो जाता है। और अगर एक दिन आप छोड़ दो ना, तो फिर वो येलो येलो निशान और ऐसे धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने तो आके वॉशरूम को भी देखा और प्रॉपरली अच्छी तरह से क्लीन किया, सारी चीज़ें हटा के, एक एक बॉक्स को भी अच्छी तरह से धोया, क्योंकि मुझे लगा कि हेल्पर है ना, ये बॉक्सेस को नहीं धोती थी, ये नीचे से थोड़े थोड़े चिकने हो रहे थे। तो बस एक एक चीज़ को मैंने रगड़ के क्लीन किया। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर हमने हेल्पर रखी है तो हम सारी चीज़ें उसके हवाले छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने सही किया कि मैं आई वॉशरूम में, मैंने एक एक चीज़ को गौर से देखा। जबकि इस वॉशरूम में दिन में कई बार आना होता है, लेकिन हम उस नज़रिए से, उस तरह से चीज़ों को नहीं देखते। और मैं सच बताऊं तो मुझे कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मतलब तकरीबन 1 घंटा लगा और मेरा घर का सारा काम हो गया। मैंने सब कुछ खुद से कर लिया। हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे शायद ये मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे बैक का मसला है ना, कि इतनी देर तक झुक के ये सब चीज़ें धोना, या फिर झाड़ू लगाना झुक झुक के, या पोछा लगाना, तो ये मेरे लिए डेली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, रेंडमली कभी ऐसी मसला हो जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने बहुत एहतियात से किया था कि कोई इशू ना हो जाए। और बाद में पता चला रात को जब हस्बैंड घर आए ना,
तो अच्छी खासी डांट पड़ रही है कि क्यों काम किया, क्या ज़रूरत थी, कौन मेहमान आने वाले थे। यहाँ तो वैसे भी कोई इस तरह से नहीं आता है बिना बताए, तो क्या ही ज़रूरत थी अगर गंदा घर गंदा पड़ा रहे। तो बस मैंने फिर एहतियात से ही काम किया कि ऐसा नहीं रात को मुझे डांट ही पड़ जाए। अब बस अल्हम्दुलिल्लाह कमोड भी वॉश हो चुका था, तो मैंने कहा चलो ये टाइल्स भी क्लीन कर लेती हूँ। मैंने टाइल्स पे कोई सर्फ वगैरह नहीं डाला था, बस पानी डाला और इसे ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। अच्छा, पहले ना मुझे घर के कामों से बड़ी कोफ्त आती थी, तो हेल्पर ही सारा करती थी, पर अब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है और सोचती हूँ पहले मैंने क्यों नहीं किया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें हो गई थी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।